एपिसोड 2 के फर्स्ट कंटेस्टेंट थे योगेश शर्मा एंड आकाश थापा। ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और दोनों ही डांसर्स एंड कोरियोग्राफर थे। योगेश शर्मा लास्ट ईयर करिंग राउंड से बाहर हो गए थे और प्रिंस नरूला गैंग में जाते जाते रह गए। इन दोनों ने काफ़ी अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया और सारे ही गैंग लीडर्स को अपने साथ डांस में इन्वॉल्व कर लिया था। फिर रेहा ने इन्हें टास्क दिया जिसमें उन्होंने बोला कि जो टेबल पर रखी हुई प्रोब है उनको आप यूज़ करके डांस कीजिए और दोनों ने काफ़ी ज़्यादा फ़नी है येट काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। मुझे पर्सनली देखा जाए तो आकाश थापा के जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहे थे। उसके बाद एल्विश ने उन्हें एक टास्क दिया जिसमें उन्होंने बोला कि आप ऐसा मूव करके दिखाओ जो आपके अलावा कोई ना कर सके और उन लोगों ने काफ़ी डेंजरस डांस मूव परफॉर्म करे। जजेस भी उनको देख के काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वो वाकई में किसी सुपरविजन के अंडर ही करने चाहिए, बट दोनों ने ही एक दूसरे के जो मूव्स थे आराम से कॉपी कर लिए। तो ये सब देख के जजेस काफ़ी स्टन रह गए थे। फिर उनका फिज़िकली जो टास्क थे उनमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स एकदम टक्कर के थे और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद योगेश शर्मा ने अपना स्ट्रगल बताया कैसे उनके फादर बीमार रहते हैं जिस वजह से वो उन्होंने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी हैं। दोनों को ही थम्स सेकंड पर डाला गया, आप किसको चूज़ करेंगे। फिर रणविजय ने आकाश थापा को सेलेक्ट कर लिया था और योगेश शर्मा आगे नहीं जा रहे ऐसा बोला, जिस वजह से दोनों का ब्रेक डाउन हो गया था। बट लेटर उन्होंने बता दिया था कि वो जस्ट लाइक प्रैंकिंग ऑन देम। ये सुनकर वो लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे, उनका एकदम ब्रेक डाउन हो गया था। स्पेशली योगेश शर्मा का जो भी उनका स्ट्रगल वगैरह था वो सब उनकी आंखों के सामने आ रहा था। फिर काफ़ी ज़्यादा ही मतलब उनका ये वाला जो ऑडिशन था बहुत ज़्यादा ही खिंच रहा था उन दोनों का। फिर बिडिंग स्टार्ट हुई, आकाश थापा की पहले बिडिंग स्टार्ट हुई। नेहा धूपिया ने 2000 रोडियम से स्टार्ट करी। उसके बाद वो अपने सारे 5600 रोडियम लगाने के लिए तैयार हो गई, बट बीच में आ गई रेहा, उन्होंने 5700 लगा दिए। उसके बाद प्रिंस आ गए जिन्होंने 5800 लगा दिए, बट लास्ट में रेहा जीत गई थी। ऐसा लग रहा था कि आकाश थापा उन्हीं की गैंग में जाएगा, बट जब रणविजय ने चेक किया तो शी वॉज ऑलरेडी क्रॉस्ड बाई प्रिंस एंड नेहा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। और जो सेकंड हाईएस्ट बिडर थे यानी कि प्रिंस नरूला, आकाश थापा उसकी गैंग में चले गए। फिर प्रिंस नरूला ने एक काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने बोला कि वो और एल्विश यादव मिलके योगेश शर्मा के फादर का इलाज करेंगे, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। उनके ट्रीटमेंट में वो हेल्प करेंगे उन्होंने बोला। योगेश शर्मा की बिडर बनी रेहा चक्रवर्ती जिन्होंने 3700 में योगेश को अपनी टीम में कर लिया। उसके बाद आ गई थी प्रिंस नरूला की मॉम, वो उनको इस शो में लेकर आए थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आना चाह रही थी। शी वॉज़ वेरी फन लविंग, बहुत मज़ा आया था उनका इंटरव्यू देख के। उन्होंने सबको अच्छे से ग्रीट किया और सबसे ज़्यादा अच्छे से उन्होंने रणविजय का थैंक यू बोला और MTV इंडिया का थैंक यू बोला फॉर सेटलिंग हिज सन्स करियर, क्योंकि वाकई में प्रिंस नरूला का जो भी करियर है वो MTV से ही बना है और आज वो खुद में इतने बड़ी सेलिब्रिटी हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। फिर थोड़ा मस्ती मजाक हुआ, सारे गैंग लीडर्स को उन्होंने खूब नचवाया, अपना भी उन्होंने काफ़ी अच्छा डांस किया। और उसके बाद खूब शिकायत करी प्रिंस की कैसे उनके कॉलेज के टाइम थे। रणविजय ने उनकी बेबी गर्ल, क्योंकि वो दादी बनी है होने पर, उनको एक पावर दी थी जिसमें उन्होंने 500 रोडियम और 1100 रोडियम किसी भी गैंग लीडर को दे सकती थी। उन्होंने 1100 रोडियम दिए एल्विश यादव को, विच इज़ अ वेरी फेयर डिसीजन, और 500 दिए नेहा धूपिया को, और वो भी काफ़ी फेयर डिसीजन था। उसके बाद दो काफ़ी क्रिंज सी कंटेस्टेंट आई गई थी। ये ग्रीन वाली थी सुरुचि मित्तल जो कि आगे रोडीज में वार्ड बन गई, और दूसरी थी निशिता जो कि सीधे घर चले गए थे इसी राउंड से। वो लोग काफ़ी अजीब और काफ़ी वियर्ड हरकतें कर रहे थे। आई डोंट नो उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसा थी या फिर वो फेक कर रहे थे, पर वो मुझे मोस्टली फेक ही लगा बिकॉज़ उनका ड्रेसिंग सेंस और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी क्रिंज थी। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस अजीब से उनको टास्क दिया गया, बस एक पोल में उनको लटका दिया, थोड़ी देर तक एक लटके रही, एक गिर गई और दूसरे के बाद फिर वो भी गिर गई। तो उनकी ऐसी वाहियात परफॉर्मेंस देखने के बाद रणविजय ने उनको बना दिया वाट। तो निश्चिता को तो घर से निकाल ही दिया था और सुरुचि को सेलेक्ट कर लिया और बोला कि आप डायरेक्ट रोडीज़ में जाएंगी। और प्रिंस नरूला हाईएस्ट बिडर बन के उन्होंने लगा दी वाट एल्विश की, और एल्विश के गैंग में उसको डाल दिया, और एल्विश वाकई में काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था बेचारा, बट वो ज़रूरी भी था। वाकई में वो बहुत ही ऑकवर्ड है, वो आगे भी जाएगी तो क्रिंज ही फैलाएगी, मतलब अजीब ही सा उसने परफॉर्म किया है वहाँ पे, बट खैर जो भी है।
यही था आज का एपिसोड और आगे देखते हैं अब क्या होता है।